हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के पुनरावलोकन को देख रहे हैं। 11वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा, मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। मत कर्म कृन, जो मेरे लिए कर्म करता है, मत परमो, मुझे ही जीवन का परम लक्ष्य मानता है, मद भक्त, मेरी नवदा भक्ति में संयुक्त होता है, संग वर्जिता, और असत संग से दूर रहता है, निर्वैर सर्वभूतेषु, लेकिन किसी से वैर नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति मेरे पास आता है। तो अब इस पर अर्जुन एक प्रश्न करते हैं 12वें अध्याय के पहले श्लोक में। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, एवं, जैसा आपने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहा, इस प्रकार ये सतत युक्ता, जो आपसे सतत युक्त रहते हैं, भक्ता, आपके भक्त हैं, त्वाम पर्युपासते, आपकी बहुत अच्छे से उपासना करते हैं, एक। दूसरा, ये च, और जो अपि अक्षरम अव्यक्तम, जो अविनाशी अव्यक्त निर्विकार की निर्विशेष की पूजा करते हैं, तेषाम के योग वित्तमः, दोनों में से कौन योग को अधिक अच्छे से जानने वाले हैं। ये कहने का अर्थ, कौन श्रेष्ठ है, कौन अधिक अच्छे से योग को जानते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः। भगवान ने कहा, मय्यावेश्य मनो ये माम, जो मुझ में अपने मन को आवेशित करते हैं, माम नित्य युक्ता उपासते, मुझसे शाश्वत रूप से युक्त होने के लिए मेरा भजन करते हैं, श्रद्धया परया, परा श्रद्धा, दिव्य श्रद्धा से, परयो ओपेतास, मेरे पास आते हैं, ते में युक्ततमा मता, वह लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, वह युक्ततम योग में सर्वश्रेष्ठ हैं, मतलब योग को सबसे अच्छे जानने वाले हैं। लेकिन ये तो अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। ये तू का मतलब लेकिन, किंतु, ये जो लोग, किंतु का मतलब ये होगा कि बात अलग कुछ बोलने वाले हैं, किंतु जो अक्षरम, जो अविनाशी, अनिर्देशम, जिसको अब देवता मनुष्य आदि की तरह निर्देश नहीं किया सकता क्योंकि वो निराकार है, अव्यक्तम, जो इंद्रियों के सामने व्यक्त नहीं है, पर्युपासते, उसमें उसकी सेवा करते हैं या उसकी उपासना करते हैं, जो भी करते हो, सर्वत्र गमम अचिंत्यम च, जो सब जगह है और अचिंत्य है, कूटस्थ मतलब निर्विकार है, अचलम मतलब स्थिर है, और ध्रुवम मतलब फिक्स्ड है। तो ऐसे आगे इतनी बात बोलकर आगे बढ़ते हैं। संनियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। सारी इंद्रियों को, संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, सारे इंद्रिय के समूह को वह संयमित करते हुए, सर्वत्र समबुद्धया, सबके प्रति यही बुद्धि रखते हैं कि सभी आत्मा है, तो ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वह मुझको ही प्राप्त करते हैं, सर्वभूत हिते रतः, सभी जीवों के कल्याण में लगते हुए। लेकिन मुझको ही प्राप्त करते का अर्थ दो प्रकार से लिया गया था कि वह तो ब्रह्मज्योति को ही प्राप्त करते, जो भगवान से अलग नहीं है, भले भगवान का रियलाइजेशन नहीं है वहाँ पे, लेकिन भगवान से ही, भगवान की अंग कांति है। या दूसरा अर्थ था कि वह पहले ब्रह्म की अनुभूति करते हैं, फिर आगे जाकर के परमात्मा की, और फिर जाकर के भगवान के ऐश्वर्यमय स्वरूप की अनुभूति करते हैं। तो इस तरह से करते हैं, लेकिन भगवान से वह 4 प्रकार के संबंधों में युक्त नहीं हो पाते हैं। ये सब बातें कही गई थी। क्लेशोदिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ऐसे पथ पे क्लेश अधिकतर होता है, मतलब अधिक क्लेश होता है। अधिक का मतलब भक्तों को भी इंद्रिय संयम करने में कुछ क्लेश है, लेकिन वस्तुतः इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होता है, तो कोई खास क्लेश नहीं है। वैसे चुपचाप बैठे किस पे ध्यान कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन कथा व्यक्ति बोलता है तो मन को लगाना आसान होता है, कीर्तन करने में मन को लगाना आसान होता है, प्रसाद में तो मन को लगाना और भी आसान होता है, और बहुत सारी वैरायटी भी है, बहुत सारे भगवान के लिए कर्म कर सकते हैं, या बैठ के दिन भर केवल ध्यान करते रहो, वो भी उस वस्तु का जो आपके ध्यान में आ ही नहीं रही है, कैसे होगा सब कुछ। तो ऐसे लोगों के लिए तेषाम मतलब वह लोग, अव्यक्तासक्त चेतसाम, जो अव्यक्त में आसक्त चित्त हैं, अर्थात अव्यक्त को प्राप्त करने की इच्छा वाले हैं, तो उनके लिए अधिकतर क्लेश होता है।
क्यों? तो कहते हैं अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर वापते। निश्चित ये प्रसिद्ध बात है कि अव्यक्त में गति अर्थात प्रगति बहुत दुख से प्राप्त होती है जिनकी देह होती है। हम सभी की देह है और इन लोगों की भी देह होती है। जो निर्विशेष में आसक्त तो हर जगह तो वह रूप देख रहे हैं। जब हर जगह रूप देखने के अभ्यस्त हैं तो एकदम से अरूप की धारणा कैसे करेगा व्यक्ति? तो इसलिए कह रहे हैं उनको कठिनाई हो जाती है। लेकिन अब तू फिर से तू लगा दिया, तो तू का मतलब ये लोगों से श्रेष्ठ हैं भक्त लोग। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। लेकिन जो मतलब इनमें से अलग जो है, लेकिन जो अपने सभी कर्मों को मयि सन्न्यस्य मुझ में समर्पित करते हैं, मत्परा मेरे परायण होते हैं, अनन्येनैव योगेन अनन्य भक्ति के द्वारा माम ध्यायन्त उपासते मेरा ध्यान करते हैं और उपासना करते हैं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। उनका मैं समुद्धार करने वाला हूँ। कहाँ से? मृत्यु संसार सागर से। भवामि मैं होऊंगा, मैं उनका उद्धार करने वाला होता हूँ, होगा नहीं होता हूँ, न चिरात् पार्थ बहुत समय नहीं लगेगा, मय्यावेशित चेतसाम किन के लिए? जिनकी चेतना मुझ में आवश्यक है। चेतना आवश्यक का मतलब है जिनके कार्य सारे कार्य भगवान को समर्पित है। किंतु से बोल देख लेना चाहिए कि देखिए पहले बोले हैं कि मुझे प्राप्त करते हैं, मतलब मरते गिरते कई जन्मों में साधना करते भगवान की प्राप्ति करेंगे, ये एक जन्म में नहीं हो जाएगा। और यहाँ कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ही भगवान अपने शुद्ध भक्तों को अपने पास ले आते हैं। क्यों ले आते हैं याद है? क्योंकि भगवान उनसे भक्तों का विरह भगवान से सहा नहीं जाता। नयामि परमम स्थानम गरुड़ स्कंदम आरोप्य, ऐसे कर श्लोक था कि मैं अपने भक्तों को गरुड़ जी के कंधे पे बिठाकर अपने धाम में वापस लेके आ जाता हूँ। तो अब देखिए कल एक बात हो रही थी और उसको यहाँ फिर रिपीट किया जा रहा है कि जब हम लोग को निर्विशेष की उपासना करनी नहीं है तो फिर हम काहे को ये सब सुन रहे हैं? तो आप देख रहे होंगे कि सुन करके मन में विरक्ति आती है कि नहीं, हमें निर्विशेष की उपासना कभी भी नहीं करनी है, भक्ति ही करनी है। तो अन्वय और व्यतिरेक दोनों तरह से आप सीख रहे हैं कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और हमें निर्विशेष की उपासना नहीं करनी है, ये बात है। इसलिए क्योंकि मुझ में मन लगाने वालों का उद्धार सबसे शीघ्र होता है और सबसे उच्च स्थान मिलता है, इसलिए मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेश्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय। मय्येव इसलिए मुझ में ही मन आधस्व मन को स्थापित करो, मयि बुद्धिम निवेश अपनी बुद्धि को जो कि यानी कि मन को निवेशित करो, अर्थात संकल्प विकल्प आपका मन जो मन में होता है वो भगवान में जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी एकदम क्लियर समझाते हैं, मन की ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये देखो भाई कि ये कार्य क्या आपकी भक्ति के लिए सहायक है तो स्वीकार कर लीजिए। प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे ये माइक है, क्या माइक के बिना मैं बोल लूँगा? बोल तो लूँगा यहाँ पे, लेकिन इधर जो भक्त हैं जूम पे उन्हें तो कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा। तो जैसे ही आपने ये देखा कि ये वस्तु मेरे भक्ति के संपादन के लिए अच्छी है, कृष्ण की सेवा के लिए अच्छा है, तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। ये मन की ट्रेनिंग होनी चाहिए। और देखिए कि भाई इससे हमारा लाभ नहीं हो रहा है भक्ति में, तो वहाँ डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए। यही एक व्यवसायी की बुद्धि होती है। जब कभी कोई व्यक्ति उसके पास आता है तो उसके मन में यही होता है कि क्या इस व्यक्ति के द्वारा मेरे बिजनेस में लाभ होगा। आप में से कोई यहाँ पे व्यवसाय नहीं करता है? कोई है ऐसे व्यवसायी यहाँ पे? ओहो, तो समझ नहीं पा रहे हैं, नौकरी करते हैं लगता है, या तो नौकरी कर रहे हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, कोई बिजनेसमैन नहीं है। योगेश आई थिंक यू आर अ बिजनेसमैन, यस। तो आप समझ पा रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो बिजनेसमैन होता है वो आप उसकी दुकान में फर्जी बैठ जाओ, साहब कैसे हैं कोई क्या ही आए तुम यहाँ का टाइम क्यों खराब कर रहे हो। मैं समझता हूँ कि सारे दुकानदार ऐसे बोलेंगे, क्यों टाइम खराब कर रहे हो भाई। उस कई कई दुकानों में लिखा रहता है यहाँ फालतू बैठना मना है आपने पढ़ा है कहीं? वो टाइम नहीं खराब करना चाहता। या अब माता जी लोग तो गए होंगे साड़ी खरीदने, तो अब मान लो 10 साड़ी अपने पलटवा दी तो वो गुस्सा हो जाएगा। आपको खरीदना ही है, खाली देखने आई हैं आप? फिर ऐसा बोला है कभी आप लोग को? आई डोंट नो, दे आर वेरी स्पेसिफिक। खरीदना है तो बैठो, नहीं तो मत जाओ, यहाँ टाइम चले जाओ। तो पॉइंट इज़ वेरी सिंपल कि मन को संकल्प और विकल्प चलता रहेगा। तो ये देखिए कि भाई हमारी गीता क्लास फायदेमंद है, हाँ तो सुनेंगे, और ऐसी कोई क्लास है जिसमें हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर नहीं सुनेंगे।
ये इस प्रकार से मन को रखना होता है। मई बुद्धिम निवेश, और जो डिस्क्रिमिनेटरी पावर है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके द्वारा बुद्धि व भक्ति के संबंध में उसको भी भगवान की भक्ति में ही निवेशित करना चाहिए। करता है, करो, निवेश शब्द ये आज्ञा के अर्थ में, करो, कुरु, उसी तरह से। तो क्या फायदा होगा? निवेश मय्ये व अथ ऊर्ध्वम न संशय, तुम मुझ में ही निवास करोगे। कब? ऊर्ध्वम मतलब शरीर छोड़ने के बाद तुम मेरे साथ ही रहोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए मन और बुद्धि को मुझ में, हमसे नहीं हो रहा है, हमसे मन और बुद्धि आप में नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, प्लान बी, प्लान ए, ये प्लान ए है अव्वल नंबर का। प्लान बी क्या है देखिए, अतः चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामेप्छाप्तुम धनंजय। अथ अनंतर, अगर चित्तम समाधातुम, अपने चित्त को सम्यक रूप से आधातुम मतलब स्थिर नहीं कर पा रहे हो, न स्थिर न शक्नोषि नहीं कर पा रहे हो, कहाँ? मई मुझ में, स्थिरम यानी स्थिर रूप से अपने चित्त को मुझ में नहीं लगा पा रहे हो, तो अभ्यास योगेन ततो मामेप्छाप्तुम धनंजय, अभ्यास योग का प्रयास करो। अभ्यास योग करो मतलब बार बार मन को लगाने का प्रयास करो। एक तो है भाई मन लग रहा है और दूसरे का मन नहीं लग रहा है, तो मन लगाने का अभ्यास करे, मन इधर उधर जाएगा फिर भगवान में लगाने का प्रयास करे, और उससे माम इच्छाप्तुम, मुझे प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त करो। देखिए बात क्या है, अगर व्यक्ति की किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा है तो उसका मन सहज रूप से वहां लग जाता है। पहले ये समझ लीजिए, आज तक जहाँ कहीं भी मन लगा है तो वहाँ इच्छा बहुत थी उस वस्तु को प्राप्त करने की। तो फिर आप ये नहीं कहते मेरा मन लग नहीं रहा है, बल्कि उल्टा कहता है मेरा मन हट नहीं रहा है। ये समझे हैं कि नहीं समझे आज तक आप लोग कभी? एक मैंने बताया था, एक लड़की हमको मैसेज करी कि किसी लड़के में वो आसक्त हो गई और वो उनके बिना हम जी नहीं पा रहे हैं, हमारा मन वही जी नहीं हंसी आती, जी नहीं पा रही तो बोल कैसे रहे हो। लेकिन अब उसका मन जो है उधर जा रहा है ना, वहाँ तो ये नहीं कह रही कि मेरा मन वहाँ, तो मैं कैसे मन अपने उसमें लगाऊं। जहाँ जिस चीज़ की इच्छा आ जाती है वह मन जाता है कि नहीं जाता है। आज आपने सुबह जो ब्रेकफास्ट बनाया खा लिया होगा, मुझे लगता है कोई भूखा तो नहीं बैठा यहाँ पे। तो पहले तो मन गया ना कि आज पोहा बनेगा, आज ये पकौड़ी बनेगी, आज जो भी बनेगा, आज हमारा मन ये कर रहा था। जब जिस चीज़ की इच्छा आ गई तो मन में संकल्प तो पहले उधर भाग रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मन अगर इतना पवित्र है कि भाई भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, बहुत बलवती इच्छा नहीं है, तो व्यक्ति अभ्यास करे, पवित्र उसका मन हो जाएगा, तो मन अब उसका भगवान की ओर ही संकल्प विकल्प करने लग जाएगा। ये आप अपने चित्त में देखेंगे कि जब अच्छे से करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, कथा सुनते हैं, तो धीरे धीरे मन की ये सहज ट्रेनिंग होने लगती है कि जो चीज़ें भक्ति के लिए अनुकूल हैं वही स्वीकार करेंगे, और न स्वीकार करने दिया जाए तो व्यक्ति बड़ा क्रोधित हो जाता है, क्रोध आ जाता है, हमें गीता क्लास क्यों नहीं करने दे रहे हैं। कभी कोई आपको बोले ना कि गीता क्लास, आज मेरा विचार, आज बहुत स्ट्रांग विचार है कि गीता क्लास, मान लो कोई व्यक्ति कहता है आपको कि नहीं तुमको सुननी चाहिए, तो उनको बोलो कि आप 10 पॉइंट का ऐसे दीजिए कि क्यों नहीं रखनी चाहिए। नहीं तो हम नहीं मानेंगे। पूरे लॉजिक एंड रीजन के संग समझाएं कि हमको, मनुष्य को, मैं पशु तो हूँ नहीं, बंदर तो हूँ नहीं, मगरमच्छ तो हूँ नहीं, मैं क्यों गीता ना सुने, उस पर आप निबंध लिखिए। हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, उनको बोलिए हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बात मान जाएंगे, लेकिन आप 10 पॉइंट का निबंध देंगे, एक पॉइंट नहीं बता पाएगा। बोले हमारी बात मानोगे नहीं, देखिए हम आपकी बात ऐसे तो नहीं, हम आपकी बात मानेंगे, आप हमारे श्रेष्ठ हैं, हम जरूर मानेंगे, लेकिन यह जरूर बताएं कि गीता में ऐसा क्या दोष है कि हम ना पढ़ें। आप लोग कभी कोई मना करे ना तो आप बता देना, और हम लोग तो पूरा ये 700 श्लोक यही बता रहे गीता क्यों पढ़नी चाहिए नॉट 700 श्लोक है हमारे पास। इज इज नॉट, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। मान लो किसी का पिताजी मना कर रहे हैं तो उनको बोले कि नहीं आप बताइए, और लिख के लिखित में दीजिए और साइन करिए कि ये कारण है, इससे गीता नहीं पढ़नी चाहिए। फिर जाकर के हम प्राइम मिनिस्टर को पूछ करके आएंगे कि क्या ये गीता पढ़ना गलत है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उसकी हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे, वो एक पॉइंट नहीं लिख पाएगा, कोई ना लिख पाएगा ना लिख पाएगी कि क्यों गीता नहीं पढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर उसने कह दिया कि बुढ़ापे में पढ़नी चाहिए तो ठीक है, अपनी माँ को दे दो पढ़ने के लिए कि बुढ़े में पढ़ा चाहिए, तो माँ पढ़ेगी नहीं, माँ तो नहीं पढ़ेगी। तब अभी कुछ साल के बाद पढ़ो तो आप तो हमसे बड़े हैं, आप पढ़िए। फिर नहीं हम भी नहीं पढ़ सकते तो आप देखेंगे वो लोग चुप हो जाएंगे। मैं सब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि व्यक्ति की ये टेस्ट है कि कितना हमको भक्ति के अनुकूल संकल्पों के प्रति आसक्ति है। समझे,
ये आपको दिखा रहा है कि आपकी भक्ति में कितनी प्रगति हो रही है। अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम। तो इस तरह से अगर व्यक्ति अभ्यास करता है धीरे धीरे, तो उसकी भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आने लगती है कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है। आप अगर नोटिस करें, अगर आप अनर्थ निवृत्ति क्रॉस नहीं किए हैं, जिन्होंने नहीं किए, हाथ नहीं खड़ा करना, मैं बस बोल रहा हूँ, तो आप देखेंगे कोई ऐसे कार्य कर रहा है जो भक्ति के प्रतिकूल है, तो मन में भावना आ जाती है कृष्ण मिलने चाहिए, लेकिन अभी नहीं भी मिलेंगे तो चलेगा। देखिए, हम तो अपने अनुभव से बता रहे हैं ना, और पता है मैं कितनी बार सोचता हूँ कि मैं अपने अनुभव ना बताऊं, लेकिन क्या करें, हमारा भगवान ने ऐसा स्वभाव बनाया कि पेट में कोई बात पचती नहीं है। मैं देखता हूँ कि कोई ऐसा कार्य कुछ भी कोई हम बस बोल रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कुछ भी किसी तरह से हमारी इंद्रिय प्रवृत्ति ऐसे हैं जो भक्ति संबंधित नहीं है, तो ओके, आई मीन इट्स ओके, कृष्ण इज गॉड, ओके, आई हैव एन इटर्नल रिलेशनशिप, बट इट्स ओके। कुछ समय के बाद भी चलेगा। और जब बड़ी गंभीरता से जब करते हैं, गंभीरता से भगवद गीता पढ़ते, चैतन्य चरितामृत आदि पढ़ते हैं, तो तुरंत उल्टा चीज चलने लगती है, नहीं कृष्ण की प्राप्ति कर रहे हैं, कृष्ण की प्राप्ति, एटलीस्ट वो भावना बढ़ने लगती है। पता नहीं, शायद मेरे संग ही होता है या सबको असंभव होता है या नहीं होता है, होने लगता, होगा। इतनी जल्दी अनर्थ निवृत्ति नहीं होती है। इट विल टेक, डोंट बी टू एंथुसियास्टिक, इट बी रियलिस्टिक, होगा, धीरे धीरे सबको समझ आएगा। तो हम इससे हमें सीखना ये है कि अगर अभ्यास योग को हम बच्चों से प्रयास मतलब करते हैं, तो हमारे हृदय में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आने लगती है। क्योंकि वो जो एक बहुत सिंपल सी बात समझिए, अविद्या का मतलब क्या है? अविद्या का इफेक्ट ये है कि आई कैन बी हैप्पी विदाउट कृष्णा, आई एम ओके विदाउट कृष्णा। इज इट ओके? दिस इज नॉट ओके, बट दिस इज हाउ वी फील कि आई एम ओके विदाउट, आई कैन हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट कृष्णा। सब कुछ हो, कृष्ण नहीं हो, जैसे भी चलेगा। रोज चावल खा लेंगे ना आप लोग बिना दाल के? प्लीज रेज हैंड्स। दाल के बिना? अच्छा चलो, रोज दाल खा लेंगे ना बिना चावल के? कौन से कैंप में जाएंगे तो आप देखिए, दाल के बिना कैसे चलेगा, चावल के बिना कैसे चलेगा? यहाँ कोई हीरो केवल दाल खा के, दाल हारी बाबा बाबी जी नी ना भाई, दाल के। तो आप देख रहे हैं कि दाल के बिना नहीं चलेगा, चावल के बिना नहीं चलेगा, लेकिन कृष्ण के बिना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार प्रभुपाद से, बहुत मजेदार बात है, प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ थे और प्रभुपाद बड़े कॉन्फिडेंस से बोले, तुम लोग, कोई कर्मी लोग होंगे, उनको बोले कि तुम लोग इनको 1 करोड़ रुपए भी दोगे तब भी ये भक्ति छोड़ने वाले नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस से बोले तो शिष्य जो है थोड़ा सा लग रहा है उनके मन में कुछ अहंकार आ गया। तो प्रभुपाद ने कहा, ज़्यादा खुश मत हो क्योंकि तुमको अभी तक किसी ने 1 करोड़ रुपए दिए नहीं है। वो तो लगा दिया गया और आप भूल गए भगवान की भक्ति को। देखा जाता है जगत में, ऐसा देखा जाता है। तो एनीवेज, ये हमको बहुत अच्छा श्लोक लगता है, बिकॉज अभ्यास युग में हम लोग अभ्यास कर ही रहे हैं, और ऐसा करने से भगवान की भक्ति के संपर्क में आता है व्यक्ति, और भक्ति देवी की कृपा से अविद्या की निवृत्ति होने लगती है, और धीरे धीरे व्यक्ति को अनुभव होने लगता है कि भाई कृष्ण के बिना तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। एक भक्त उनको पूछे, आप जिंदा हैं? ऐसे पूछ लेते हैं, जब मैं नहीं देखे, हमने कहा आप जिंदा तो है ना? नहीं, वो वीकेंड पे हम कहीं चले गए। तो हमने क्या ब्रह्मांड के बाहर चले गए थे आप? ब्रह्मांड के बाहर चले गए, दिखेंगे नहीं। ऐसा कौन सा स्थान है अभी आप पे आजकल इंटरनेट ना हो? नहीं, वो बाहर चले गए। तो फिर हम शाम को जब कि हमने, कौन जाने जंगल में क्या मोर नाचा, किसने देखा? विश्वास नहीं होता। हमारा यही स्टाइल है भाई, जिंदा हो तो सुबह क्यों नहीं उठे, है ना? सुबह उठ के जब क्यों नहीं किया? यही तो स्टाइल है ना, और क्या कहा जाए। सनेवेश, अभ्यास योग है ना, अभ्यास योग बहुत बढ़िया बात है। हमसे नहीं हो रहा है, हमसे ये भी नहीं हो रहा, हम नहीं उठ सकते भैया रोज जप के लिए। तो ऐसे कोई मान लो कोई कह रहा है, तो कहते हैं अभ्यास अभ्यासमर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अभ्यास करने में भी तुम अगर असमर्थ हो तो मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म करो। मंदिर की झाड़ू तो दोपहर में भी लग सकती है ना, आ जाओ झाड़ू मारने के लिए। या कुछ मंदिर निर्माण में आप सहायता कर लीजिए। भाई हम बड़े कुलीन परिवार से हैं, घर वाले बड़ा बुरा सोचेंगे, भक्ति करेंगे, तो कुछ भगवान की सेवा में, जगन्नाथ की रथ यात्रा में कुछ सहयोग कर दो। मदर्थम अपि कर्माणि, मेरे लिए कर्म करने पे भी, अभ्यास भक्ति का अभ्यास नहीं कर पा रहे हो लेकिन मेरे लिए कर्म करने पे भी, कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे, यानी मेरे प्रेम से भरे हुए पार्षद बन जाओगे। तो पॉइंट इज दिस वेरी सिंपल, कि जो व्यक्ति भगवान के लिए कर्म कर रहा है, आगे जाकर वो अभ्यास योग करने में समर्थ हो जाएगा। मतलब
ही विल ग्रेजुअली बिकम मोर एडवांस्ड। हमसे यह भी नहीं होता, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया, वो कुलीन वाली बात यहाँ पे आ जाएगी, सॉरी मिस्टेक हो गया था, कुलीन वाली बात वहाँ पे गलत हो जाएगी। पिछले वाले श्लोक में था कि मेरे लिए कर्म करो, अरे झाड़ू मारेंगे मंदिर में तो पब्लिक क्या सोचे, इतना बड़ा व्यक्ति है और मंदिर में झाड़ू मार रहा है, क्या क्या ये दुर्गति में आ गया, ऐसे बहुत से लोग सोच सकते हैं। तो अब अगर ऐसा कोई भगवान के लिए कर्म ना कर पाए, या कोई कहे अरे हम डिवोटी किचन में जाके आलू छीलेंगे, मान लो ऐसा कोई सोचता है, लगे कभी, तो अब ऐसा व्यक्ति ना भगवान के लिए कोई कर्म कर पाए तो कहते हैं, अब यहाँ पे बात आ रही है कि अगर कोई बहुत कुलीन परिवार से है या बहुत उच्च परिवार से, धनाढ़ परिवार से, और वहाँ के लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, तब वो कहते हैं कि तुम अगर वह भी नहीं कर सकते, मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते हो, तो सभी कर्म के फलों को मुझे त्याग, मेरे पर मुझे नहीं, त्याग करो, ऐसे बोलते। अतः तब्य शक्तोसी कर्तुम मध्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अतः और अगर तुम तदपि अशक्तोसी, यह करने में यानी भगवान कृष्ण के लिए कर्म करने में भी अशक्त हो, तो मद योगम आश्रित, मेरे योग की आश्रय लो। मेरे योग का मतलब है निष्काम कर्म योग का आश्रय लो। क्या करना है इसमें? सर्व कर्म फल त्यागम, दृष्ट और अदृष्ट, दृष्ट मतलब जगत के, अदृष्ट मतलब स्वर्ग आदि जितने भी फल हैं उनको त्याग करके, तथा उसके बाद कुरु यतात्मवान, आत्मवान मतलब अपने मन को सीमित करते हुए, उन भोगों की इच्छा न करते हुए तुम कार्य करो। थोड़ा सा जल्द दे सकते हैं क्या? अब इस श्लोक को दो तरह से समझना होगा। 12वें श्लोक को, एक देखिए इसमें बाल ना पड़ा हो, कुछ गंदगी थी ऐसे कुछ। एक तो बात यह है कि भाई निष्काम कर्मयोग की यहाँ पे श्रेष्ठता बता रहे हैं, तो उसको कहते हैं श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिर अनंतरम। ज्ञान के अभ्यास से यानी आत्मा का अनुभव करने के नहीं, जो व्यक्ति अयोग्य है तो जो भगवान के ऊपर अपना चित्त लगाने में असमर्थ है, तो उसके अभ्यास से श्रेष्ठ है कि वह ज्ञान का अनुशीलन करे, कैसे आत्मा और पदार्थ में भेद है, ये उस तरह चलेगा। यानी कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ना कि ज्ञान से अभ्यास श्रेष्ठ है। अभ्यासात पंचमी व्यक्ति, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान मतलब आत्मा को देह से पृथक देखने की प्रैक्टिस करना। ज्ञानात्, उस ज्ञान से ध्यान में विशिष्टते, आत्मा पे ध्यान करना कि कैसे आत्मा पृथक है, वह देखने का अभ्यास करना चाहिए। ध्यानात् कर्म फल त्याग, और उस ध्यान से, क्योंकि ध्यान व्यक्ति कर नहीं पाएगा, उससे श्रेष्ठ है कर्म फल का त्याग, क्योंकि त्यागा शांतिर अनंतरम, क्योंकि कर्म फल के त्याग से व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है, फिर वह आत्मा में का ध्यान करने में समर्थ हो जाता है। तो श्रेष्ठ तो सबसे ये है कि व्यक्ति भगवान का ध्यान करे, वो नहीं कर पा रहा है तो वो आत्मा पे मतलब नॉलेज को कल्टीवेट करे, और उससे भी श्रेष्ठ है वो भी नहीं हो पा रहा है तो आत्मा को पहचानने का प्रयास करे, कैसे आत्मा देह से पृथक है। डिटेल समझ लेना। अब उसके बाद वह भक्तों के गुणों का वर्णन करते हैं जिससे भगवान आकर्षित होते हैं। कुछ प्रश्न आ गए बीच में, क्या प्रश्न है? क्या भगवान ऐसा कह रहे हैं मन और बुद्धि को भगवान में लगाओ, कृष्ण की प्राप्ति होगी? अरे अब प्रश्न मत करिए, अब प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे हम, इतना क्लास बीत गया, प्रश्न नहीं किया आपने, वेरी बैड। ओके, श्लोक 12वें में कौन से अभ्यास की बात कर रहे हैं? भगवान में मन लगाने के अभ्यास की बात कर रहे हैं। आप पढ़िए उसको, टीका में स्पष्ट लिखा हुआ है। भगवान, महाप्रभुपाद कहते हैं कि भगवान पे कोई ध्यान नहीं कर पा रहा है तो आत्मा का ज्ञान का अनुशीलन करे। दैट इज यू डिस्कस दैट। अच्छा, अब आप लोगों को एक पेन लेना है, अगर आपके पास पेन हो तो। आजकल लोग वैसे पेन यूज नहीं करते, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। टिक मार्क लगाना, कौन से गुण आपको अच्छे लग रहे हैं और चाहिए और कौन से नहीं चाहिए। ठीक है। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा समदुख सुख क्षमी। इससे पहले कि श्लोक को मैं कुछ बोलूं, आप लोग कल अगर भागवतम क्लास में आए थे तो आपको याद होगा कि यही विदुर जी का प्रश्न था
कि मुझे वह पथ बताएं जिससे भगवान जनार्दन जो धर्म के स्रोत हैं वह संतुष्ट होते हैं, और किस प्रकार के भक्तों से वह संतुष्ट होते हैं यह भी बताइए। अगर आप लोग को याद हो तो 3-7-35 था, 3-7-35 में ये चर्चा हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसलिए ये प्रसंग यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसा भक्त बनूंगा तो कृष्ण को मैं प्रिय होऊंगा। मैं प्रश्नों को बाद में ले लूंगा अगर समय बचा तो। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी जीवों से वह द्वेष नहीं करता, अपितु इसलिए द्वेष नहीं करता इसलिए मैत्री करता है और करुणा करता है। अगर वह उससे द्वेष करते हो तो भी, इंटरेस्टिंग बात है कि इस जगत में कोई ना कोई आपसे द्वेष करेगा ही, लेकिन जो वास्तविक भक्त वह द्वेष नहीं करता। और देखिए ये कोई कठिन बात भी नहीं है। मध्यम अधिकार को आप प्रयास करें अपने जीवन में कल्टीवेट करने का, तो जो श्रेष्ठ भक्त मिले तो उनसे मिलकर प्रसन्न होना चाहिए, जो अपने मित्र हैं उनसे मैत्री करनी चाहिए, और जो हीन है उन पर करुणा करनी चाहिए, और जो द्वेष कर रहे हैं उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। इसका अभ्यास करना चाहिए। बहुत बार फेल हो जाए तो उससे क्या मतलब है? फेल तो हम लोग जब करने में भी हो जाते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे तो वो गुण आने लग जाता है धीरे धीरे। ये भी बात भी है। इट इज़, ये सुन रहे हैं हम ताकि हमें प्रयास करें इस लेवल पे आने के लिए। निर्मम, क्योंकि वह जो वस्तु उसके पास हैं उसको अपना नहीं मानता, और इस कारण से वो भगवान समझता है भगवान की, इसलिए भगवान की सेवा में लगाता है। निरंकार, वह मानता है कि देह नहीं है। मानता है मतलब मानती है, दोनों बातें वो खाली एक तरह से बता रहा हूँ। समा दुख सुख क्षमी, इसलिए क्योंकि जब हम देह को अपना नहीं मान रहे हैं या मैं नहीं मान रहे हैं, इस कारण से सुख दुख में वह सम रहता है, और इसी कारण से वो क्षम यानी सहन कर पाता है। जो सहेगा वो रहेगा। एक काफी इंटरेस्टिंग बात है। अपने जीवन में आप देखना, बहुत अच्छी, मैं नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन मैंने देखा कि काल के प्रभाव से कोई व्यक्ति एकदम विरुद्ध चलने लगता है, और काल ही के प्रभाव से एकदम गायब हो जाएगा, और ऐसा गायब हो जाएगा कि आपको नाम भी याद नहीं रहेगा कि वो व्यक्ति विरुद्ध था। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अनलेस कोई लाइक आपको यहाँ पे पिस्तौल लगा दे। जस्ट डोंट वरी टू मच अबाउट, क्योंकि लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। आप में से किसी की माला भी छीन ली क्या किसी ने? ऐसा नहीं हुआ ना? और चलो माला छीन लिया, हाथ भी छीन लिया है, और मुंह भी छीन लिया है। सबके तो बढ़िया लग रहा है, एकदम चमक रहे हैं सबके चेहरे, एकदम गोलू मोलू लग रहे हैं, सब प्यारे प्यारे, सब आगे क्लास में। तो यहाँ तो कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा, तो फिर क्या कर लेगा कोई? किसी ने भोजन की थाली छीन ली है, आपको गाजा में फेंक दिया है जहाँ लोग बम गिर रहे हो। मैं उसको थोड़ा सा तो जरूर फॉलो कर रहा था। मैं उन लोग को जो कुछ भी हो, उन लोगों पे बम गिर रहे हैं, उनके पास पानी नहीं है, उनके पास बिजली नहीं है, खाने के लिए ठीक से नहीं है, उससे तो सही स्थिति में है ना आप लोग, हम सब लोग। तो कुछ भी हो, भगवान हम लोग को सही रख रहे हैं ना। क्यों कल्याण प्रभु? आप मुझसे खराब स्थिति में बम गिर रहा है आपके घर के ऊपर, कहीं बिजली, क्या दिवाली का पटाखा गिर जाके तो कह अरे डिस्टर्ब कर रहा है। जस्ट सी हाउ पीपल आर सफरिंग बिकॉज दे आर नॉट डिवोटीज। प्रभुपाद बताते हैं उस समय 1905 में सब जगह फेमीन था, और फिर भी भक्तों का सब पालन पोषण हो ही जाता था। भगवान रक्षा करते हैं। तो एनीवेज, हम खाली बोल रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को तो सहन कर लेना चाहिए। प्रभुपाद एक जगह इसी में शायद कहते हैं, कहीं इसमें तो नहीं कहते, कहीं अन्यत्र कहते हैं वी शुड टॉलरेट स्मॉल ऑफेंसेस फ्रॉम पीपल बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे स्पीकिंग। हरे कृष्ण। आइए, हमको बहुत अच्छा फॉर्मूला लग रहा है, जो सहेगा वो रहेगा। तो कौन रहना चाहता है? तो हम खाली ये कहना चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति हमारा विद्रोही नहीं है, वह भगवान का पेपर आपके पास लेके आया है, और उसका उत्तर ओपन है, आपको सहन करना है, और नहीं कर पाए तो 0 नंबर। सीधी बात ही है, 0 नंबर। जैसे अब बताया, कल की बात है ना, हाँ कल की बात है, कल कुछ बारिश होने वाली थी ना शाम को, तो मैं कहा जल्दी जल्दी घर चलते हैं, बारिश का पानी मुझे नहीं लगना चाहिए। तो बस घर के पास ही पहुंचे थे, एक व्यक्ति स्कूटर काटा और कीचड़ मारे
कीचड़ गिर गया तो भगवान के, अच्छा तुम नहाना नहीं चाहते, तुम मेरे पवित्र जल से नहीं नहाना चाहते तो कीचड़ से नहा लो, खूब पड़ा। अब मैं उस पर झगड़ा, पहले बताओ क्या मेरा दुश्मन है वो? दुश्मन नहीं है, वो अपने स्कूटर काट रहा है। भाई कार से कीचड़ तो आता है मानते हैं, लेकिन स्कूटर से प्राय नहीं आता है। एकदम वहीं सट्ट से उसने कर दिया। अब उस क्या झगड़ा करना उससे, बताया जाकर गए अपना अपना बहाने, 4-5 धोती तो दे ही रखी, इतना गरीब तो नहीं रखे, दूसरे पहन लिए, खत्म कहानी। आपको ये बात बहुत सिंपल सी लग रही होगी, लेकिन बहुत जगह हम झगड़ा करते बैठते हैं। और हम झगड़ा करते हैं, आप ये मत कहना कि वो झगड़ा करता है। ओके, हाथ रेज कीजिए और बजाई ताली। दूसरा नहीं दूसरा हाथ नहीं लगा सकते हैं, समझ गए? तो एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो कोई झगड़ा तभी कर सकता है जब आप झगड़ा कीजिए। काफी है ना आपका डायरेक्शन, हाँ ताली तो दोनों हाथ से बज रही ना, तो वो झगड़ा कर रहा है तो आप भी तो कर रहे हो, और उस समय खराब। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको मैं अपने पे इतने जोर से हंस रहा था कि भाई ऊपर से ना ऊपर से भगवान पानी गिराते तो वो आरओ वाटर की तरह शुद्ध था, अब तो कीचड़ से नहाओ। नहाए तो नहीं, लेकिन काफी मात्रा में गिर गया था तब। तो पानी सहन नहीं करोगे तो कीचड़ सहन करो। तो ये हमने हमने देखा था एक बार, वृंदावन में लौट रहे थे, व्यक्ति ऐसे थूका तो मेरे पे भी मतलब थूक गिर गई, इनके पे गिर गई। अब हम जाकर के वहाँ झगड़ा करने शुरू करें तो क्या मतलब है? क्या वो थूक हट जाएगी? क्या वो इंसिडेंट हट जाएगा? जैसे आज भी एक व्यक्ति हमको, मुझसे उम्र में भी छोटे हैं और लाइक कृष्ण कांश में भी छोटे हैं, मुझे बोलो बोल रहे थे। वो बोलो बोलिए, नहीं बोले, टाइप नहीं किए, बोलिए। तो मैंने कहा ओ पेपर दे रहा है ये मेरे को, अच्छा अच्छा हाँ 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 ठीक है हम कर लेंगे, पेपर आ रहा है ये। तो अब कुछ लोग इस बात को हम नहीं समझते हैं कि भाई जो सुपीरियर उसको बोलिए कहना चाहिए, आप कहना चाहिए। हम तो अपने छोटों को भी आप ही कहते हैं, आपको आप ही कहा कभी, तुम तो कभी नहीं कहना कल्याण प्रभु। सो हम जस्ट सेइंग कि ये सारे पेपर आते हैं, पेपर आते हैं, पेपर आते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अभी ये मुझे पता था कि कुछ लोगों की नसें दब गई हैं तो अभी वो कह गए अच्छा ऐसी स्थिति में वापस नहाना होता है ना, ऐसा ये प्रश्न। तो वो तो अंडरस्टूड है कि नहाए थे, हम साफ सुथरा रहते भाई। प्रभु जी अगर कुछ बोलो नहीं तो उनकी परेशान करने की टेंडेंसी और बढ़ जाती। नहीं, वो ये समझ जाते हैं कि चिकना घड़ा है, ये सुनेगा ही नहीं। जैसे आप देखो कि बहुत से लोगों को आप बोलो भक्ति करने के लिए, वो नहीं मानते हैं। तो अब आप क्या कर रहे हैं? अब यही मानेगा नहीं, छोड़ो दूसरे को प्रीचिंग करो है ना। तो एक अगर अगर आपने झगड़ा भी नहीं करने को बोला, देखो भाई हम चेंज नहीं होने वाले, तो आप बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी अगर आप अपने मतलब वाणी का बोलने का अभ्यास करना चाहते तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चेंज नहीं होने वाले। आप कहेंगे ये उत्तर क्या प्रमाणिक है? हरिदास ठाकुर जी, उनको बोल दिए कि आप हरे कृष्णा करिए, नहीं करिए तो आपको हम छोड़ देंगे, हरे कृष्णा करोगे तो मार देंगे। तो कहते मार डालो। तो अब आपको जान से मारने की तो कोई धमकी नहीं दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया की घटना है, भक्तों लोग कीर्तन कर रहे थे तो पुलिस पकड़ के ले गई, तो भक्त तो बड़े परेशान कि जेल में डाल देंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कोई लॉयर करने की जरूरत नहीं है, वहां जाके भी हरे कृष्णा करो। वहां भी जाके हरे कृष्णा करने लगे तो वो डर गए, कहते ये तो जेल वालों को बिगाड़ देंगे, तो बाहर छोड़ दिया उनको। तो क्या करेगा आप बताइए? आप लोगों के संग कभी ऐसा हुआ ना कि आपके माता पिता आपसे झीक गए हो, झीकना समझते हैं यार ये बच्चा तो मान ही नहीं रहा है, मानता ही नहीं है, बस वही वही ट्रिक लगा दीजिए आप, कुछ भी हो हम हरे कृष्णा तो करेंगे। ठीक है, कब तक बोलोगे? और वैसे भी देखो मोस्टली तो हम सब लोग सुबह जब करते हैं तो बोलने के लिए से उठना पड़ेगा ना। मान लो आप 4 बजे जब कर रहे हैं तो अब उसको 4 बजे उठ करके बोलना पड़ेगा ना। वो वो इतना आपसे प्रेम करता है कि कोई करता है या करती है कि सुबह उठ करके डांटे। यहाँ पे किसी व्यक्ति को सुबह 4 बजे डांट पड़ी है जब करने के लिए? एक भक्त बोल रहे हैं यहाँ पे हैं। तो वाह, आपके प्रभाव से आपके पिताजी सुबह उठ गए ब्रह्म मुहूर्त में, तो बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है पुरुष तो स्नान भी करने लग जाएगा आगे जाकर। ये क्या तुम लोग सुबह सुबह हरे कृष्णा करते हो? ब्रह्म मुहूर्त में हरे कृष्णा करने का 1000 गुना फायदा मिलता है, तो वह भी फायदा है। यह भी कोई बोले कि हरे कृष्णा है। जैसे हम नोएडा गए तो मैंने बताया था शेव कराने गया, तो वहां व्यक्ति बोला अरे तुम गंदी गाली क्यों बकते हो, हराम खोर बोलो। तो कहता अब वो चुप ना बोले हराम खोर, बहुत गंदी गंदी गाली बक रहा था, किसी और व्यक्ति बक रहा था, मैंने बोलो ना हराम खोर ना। तो दूसरा वाला भी था, वो दूसरे धर्म को मानने वाला, कहता है इससे क्या हो जाएगा? हमने कहा इसमें राम का नाम आता है, इससे आप मुक्त हो जाओगे। नहीं बोले, सट हो गए, गंदी गाली बक लेंगे लेकिन हराम खोर नहीं बोलेंगे। तो राम शब्द किसी का अगर मान लो कहे ए
सुबह उठ के तुम लोग क्या सुबह सुबह हरे कृष्णा शुरू कर देते हो? सुबह सुबह वो कम से कम हरे कृष्णा तो बोला ना, एटलीस्ट ही नोटिस्ड हरे कृष्णा। हमारा तो ये भी सौभाग्य नहीं था कि 21 साल तक हम किसी को डांटे भी हों कि तुम हरे कृष्णा सुबह क्यों कर रहे हो। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? मुझे तो हरे कृष्णा पता ही नहीं था। अरे हमारी भी है बेटी है, पागल है, हरे कृष्णा बोलती रहती, तो कम से कम उसे पता तो है कि हरे कृष्णा हरे रामा। बहुत से लोग तो हरे कृष्णा हरे रामा जानते भी नहीं है, ऐसे ही मर जाएंगे वो। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसने एक बार भी भगवान का नाम बोला है वो नरक नहीं जाएगा। आपने बचा लिया उसको। चलिए हम बस खाली इतना बोल रहे थे, शमी बिना सहन किए भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती। तरोरूपी सहिष्णुता का मतलब है, प्रभुपाद जी कहे कि अगर आप भक्ति करेंगे तो हो सकता है कि आपके परिवार वाले भी, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है कि आपके परिवार खास माता पिता भी आपके विद्रोह में चले जाएं, इसका फिर भी सहन करते हुए नाम उच्चारण करना है। अब आगे बढ़ते हैं। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यार्पिता मनोबुद्धिर यो मद भक्त समे प्रिय। संतुष्ट सततम, इसको दो जगह जोड़ दीजिए। सततम संतुष्ट सततम योगी, वह भक्त जो लगातार संतुष्ट रहता है, भक्ति करके संतुष्ट रहता है और इस कारण से सतत योगी रहता है। भाई अगर योग में संतुष्ट नहीं है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा कर संतुष्ट नहीं है, तो फिर कुछ समय योगी कुछ समय भोगी। लेकिन जो व्यक्ति अगर निरंतर संतुष्ट रहता है तो वह निरंतर योग में रहता है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। और क्यों? क्योंकि योगी इसलिए तात्मा, इसका मन, उसका शरीर, सब कुछ बहुत, उसका स्वभाव भी बहुत संयमित रहता है और इसलिए दृढ़ निश्चय। अगर मन संयमित नहीं है तो व्यक्ति का निश्चय दृढ़ नहीं हो सकता है। भक्ति की तो आप बात छोड़ दीजिए, किसी भी चीज में दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता है। एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट था, मोस्ट सक्सेसफुल पीपल से नो टू मोस्ट थिंग, नहीं, ऑल सक्सेसफुल पीपल से नो टू मोस्ट थिंग्स। समझ में आया? किसी भी चीज़ में सफलता मिली है तो ना कहना पड़ता है। किसी को सिक्स पैक बनाना, सिक्स पैक समझते हैं सब लोग, तो ऐसा तो नहीं है कि अब वो फैमिली पैक वाली डाइट ले ना, घी तेल पोहा पकौड़ा खा रहा है और उसके बाद कहो कि वो सिक्स पैक बन जाए। उसको बहुत सारी चीज़ों को नो कहना पड़ता है कि नहीं, इवन मटीरियल लाइफ में। उसके बाद कहते हैं मय्यर पिता मनोबुद्धि, उसका मन और बुद्धि मुझ में ही अर्पित रहता है। यो मद भक्त समीपे, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। आप लोग टिक करते हुए चल रहे ना, कौन सा गुण आपको पसंद है कौन सा नहीं। जो लोग सुन रहे हैं टिकाओं को, वो समझ रहे हैं इसका आशय क्या है। मेरे ख्याल से सभी लोग, सारे बच्चे इस सारी लॉलीपॉप्स को, सारी टॉफ़ी चाहते हैं, सारी ट्रॉफी चाहिए। संतुष्ट ही भी चाहिए, यथार्थता भी चाहिए, हमको दृढ़ निश्चय भी चाहिए, हमको मय्यर अर्पित मनोबुद्धि भी चाहिए। ऑल क्वालिटीज वी वांट। सो ये बहुत अच्छा है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भय द्वेगैर मुक्त हो यह सच में प्रिया। यस्मात्, जिससे लोको न उद्विजते, किसी व्यक्ति को भय प्राप्त नहीं होता। बाहर आओ बताता हूँ ऐसा कभी कोई भक्त नहीं बोलता है, यहाँ बहुत बन रहे हो, बाहर आके बताता हूँ बाहर आओ बताता हूँ। ऐसा भाई, जब द्वेष ही नहीं कर रहे, किसी से शत्रुता कर ही नहीं रहे, तो ये भावना आएगी ही कैसे? कैसे मुख से हम बोल देंगे कि देखो अब बाहर आओ तुमको बताता हूँ मैं। बल्कि भक्त तो लोग बताते हैं हमारे सेंटर में आओ तुमको मैं गीता के बारे में बताता हूँ, लेकिन ये नहीं बोलते कि बाहर आओ तो मैं बताता हूँ। ये भावना भक्त में नहीं आती, ऐसी द्रोह करने की भावना नहीं आती। उद्वेग मतलब भय को व्यक्ति प्राप्त नहीं होता। और लोकानो द्विजते चहा, जो भक्त किसी और के द्वारा उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। उद्वेग मतलब भय। भाई जब हम किसी से शत्रुता कर नहीं रहे हैं तो हमसे क्यों फालतू में लोग पंगे लेंगे? सामान्यतः ऐसा होता है। और मान लो कोई शत्रुता दिखाने का प्रयास करेगा भी तो भक्त डरता नहीं है। जैसे श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को मारने के लिए, प्रभुपाद जी गुरु महाराज को मारने के लिए लोगों ने सुपारी उठवाई, सुपारी बोलते हैं क्या होता है, सुपारी बोलते हैं ना, सुपारी उठवाई थी। और पुलिस वालों को 25,000 रुपये दिए थे कि इनको हम जान से मार देंगे, आप कुछ नहीं करना। तो वो पुलिस वाला घबरा गया, कहते ऐसे साधु को हम काम करते हैं लेकिन ऐसा साधु के प्रति हम इस प्रकार का पैसा नहीं ले सकते। तो जाकर के वो बोल दिए कि आपको खतरा है और आप ध्यान रखना। तो कहे कि उनका सिंपल उत्तर था, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। ऐसा हम सबके लिए संभव नहीं हो पाता है, लेकिन उनके पास ऐसा था रियलाइजेशन।
कि जब तक कृष्ण नहीं चाहते कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके बाद उद्वेग क्यों समझाते हैं, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। हर्ष मतलब कोई प्रिय वस्तु मिल जाती, आहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इससे मुक्त। और अमर्ष मतलब दूसरे को कोई प्रिय वस्तु मिल जाए, अरे उसको उतना अच्छा खाने को क्यों मिल गया, उतना अच्छा जॉब क्यों मिल गया, तो व्यक्ति चिढ़ जाता है, तो वह भी नहीं। भय मतलब भविष्य में होने वाली कोई अप्रिय घटना उसको सोच उसको डरे, आज तो खाना मिल गया है, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसा कोई सोच रहा है, ऐसा कोई भय नहीं रखता। और उद्वेग का मतलब था, उद्वेग का क्या अर्थ था, उद्वेग का मतलब नहीं था अनिष्ट की प्राप्ति, कोई अनिष्ट कर देगा तो उस प्रकार का भय। तो इन सबसे मुक्त होता है, मतलब ये सारी चीजें अपने आप उसके शरीर उसके चरित्र से चली जाती हैं। बहुत अच्छा गुण है, अनपेक्षः शुचिर दक्षः उदासीनो गतो व्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। अनपेक्षा, वह भोगों की अपेक्षा नहीं करता है, इसलिए भोगों प्राप्त होने पर व्यथित भी नहीं होता है, ओए होए क्यों मिल गया, वैसे कैसे मैनेज करूंगा, ये इत्यादि नहीं। शुचि मतलब कम से कम 2 बार स्नान करता है एक दिन में, बताना जरूरी है ना, एक दिन में। अब 3 बार बोल देता तो सब लोग फिर कहते हैं नहीं क्लास पर नहीं आएंगे। 2 बार तो सुबह शाम की तो बनती है भाई, तो 2 बार स्नान करना होता है, और इससे बाह्य पवित्रता रहती है और आंतरिक पवित्रता भी रहती है। दक्ष मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना, और दक्ष का अर्थ क्या था, शास्त्र के अर्थ को खुद समझने की क्षमता। उदासीन मतलब पार्टीबाजी नहीं करता, ना बीजेपी के, ना एसपी के, ना वटेवर, हम किसी पार्टी के नहीं, ना कांग्रेस के, इस तरह की पार्टीबाजी में नहीं संलग्न होता। गत व्यथा मतलब शरीर के मन में व्यथा को प्राप्त नहीं करता। ओ हरे कृष्णा कृष्ण, आइए स्वागत। सर्वारंभ परित्यागी, कोई कर्म नहीं करता, है ना, सही बोला, सही बोला, सब लोग चुप हैं। ये अर्थ है ना, सर्वारंभ परित्यागी, किसी भी कर्म के आरंभ को त्याग देता, कोई कर्म नहीं करता। जो काली वैसे लेटा रहता है वही भगवान को प्रिय है, अति प्रिय जी नहीं। सर्वारंभ परित्यागी मतलब जो कर्म भक्ति के अनुकूल न हो उसका आरंभ का भी परित्याग कर देता है। शब्द बड़ा सुंदर है, मतलब आरंभ भी नहीं करना। वही फिर वही बात है, कोई आपको भक्ति के लिए अपोज कर रहा है, उसे झगड़ा करना आपकी भक्ति के लिए अनुकूल है, तो उसका आरंभ भी नहीं करना। उनको बस, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कोई व्यक्ति बोले कि आप भक्ति मत करो तो कहो भाई हम क्या कहते हैं, ओरल कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं, आप अगर नहीं कर पा रहे हैं लिख कर नहीं, टाइप करके भेजिए, ईमेल कीजिए, उसको फॉरवर्ड किया जाएगा, हम अपने काउंसलर को बताएंगे, उस पर विचार होगा, दिल्ली तक बात जाएगी, उसके बाद पार्लियामेंट में डिस्कस होगा, उसके बाद हम भक्ति छोड़ेंगे। हम नहीं छोड़ सकते ऐसे, क्या फायदा, अपनी एनर्जी पर बात कर रहे हैं आप, क्या फायदा, इज इट नॉट। कोई तो व्यक्ति हमको बोल रहा था, हम उसको बोलना ही पड़ा, हमने कहा आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा, हम आपकी बात मानेंगे नहीं। ऐसा मैं किसी को बोला था, भूल रहा हूँ किसको बोला था, बस फॉरगॉट, वो लगे पड़े थे बताने में, ऐसे करो, तो आप मत बताओ, हम आपकी बात मानने वाले नहीं हैं, तो आप क्यों फायदा, व्हाट इज द पॉइंट। या फिर कह दिए हाँ 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 हाँ, फिर अपना करो। जैसे व्यक्ति हमको बोले थे आप पढ़िए लेकिन ये टीका वीका पढ़ाई मत, हमने कहा हाँ 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 हाँ, फिर वही उसके थोड़ी देर बाद क्लास देने चला गया। करना वही है जो करना है, इज इट नॉट। तो जो शास्त्र है का वचन है वो बोलना है, सबका ओपिनियन थोड़ा बांधते चले जाएंगे। यो मद भक्त समय प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। देखिए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि किसी की बात नहीं सुनना है, नहीं तो दक्ष शब्द उड़ जाएगा। दक्ष मतलब शास्त्र पे विचार करना, क्या ये सही है। किसी भी फील्ड में कोई व्यक्ति एक्सपर्ट है, चाहे मटेरियल भी है, और अगर आपका कुछ संबंध है भक्ति से तो सुनना चाहिए। और एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मैं सुनता हूं, इवन इफ इट इज मटेरियली स्पीकिंग स्पोकन। मान लीजिए जैसे मुझे जब भी पानी पीता हूं मुझे याद रहता है कि खाना खाने के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए। ये मुझे काइंड ऑफ डिवोटीज ने नहीं बताया, आयुर्वेद के लोगों ने बताया। आई होप दिस हैज टू बी क्लियर। ऐसा नहीं बोल रहे कि ही डज नॉट केयर अबाउट एनीथिंग, ही केयर्स अबाउट शास्त्र, ही और शी। शास्त्र प्रमाण है, उसको स्वीकार करना होगा। चाहे, बड़ा सुंदर बात महाराज बोलते हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, अगर कोई चोर बोलेगा कि भाई हिमालय उत्तर भारत में है, तब आप क्या कहेंगे, सही या गलत। अगर चोर कहता है, एक नंबर, आप जानते हैं 1 नंबर का मवाली है, लेकिन बोले हिमालय उत्तर में है, तो वैभव प्रभु आप क्या कहेंगे। हिमालय बिहार के पास में है,
आप जहां दिल्ली में, आप दिल्ली में बैठे हो, अरे बाबा आपके घर से नॉर्थ में है कि नहीं हिमालय, सीधा उत्तर बताओ। है तो मान लो चोर कह दे कि भाई हिमालय में नॉर्थ में है, तो गलत तो आप नहीं मानेंगे उतने। अब वो कहे कि चलो अब चोरी करते तो वो बात नहीं मानेंगे, लेकिन जो बात सही कह रहा है वो तो आप मानेंगे ना। ये मैंने महाराज से सीखा था, बहुत अच्छी बात। मैंने महाराज को पूछा, महाराज ये व्यक्ति ऐसे बोल रहे हैं भगवान बन सकते हैं वो, तो उन्होंने कहा देखो मक्खी की तरह, मधुमक्खी होती है ना, वो सार ग्रहण करती है। अगर कोई व्यक्ति कुछ बात सही कर उतना ग्रहण कर लीजिए, और जो बात गड़बड़ बोल रहे हैं उसको आप रिजेक्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति हर समय, यहाँ तक कि भौतिकतावादी भी सब गलत ही बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, आप जानते हैं, उनका बड़ा सुंदर शिक्षा दी, पेन इज टेम्परेरी, गेन इज परमानेंट। हाउ कैन यू से इट इज रॉन्ग, ऑल्दो वो तो बॉडी बिल्डिंग के बारे में बोल रहे थे लेकिन आप भक्ति में अप्लाई करेंगे तो एकदम सट बैठता है कि नहीं बैठता, कोई विरोध। तपस्या थोड़े समय की है, लेकिन हम लोग को तो परमानेंट क्या, हम लोग को तो शाश्वत लाभ मिल रहा है भगवान की भक्ति का, तो कैसे कहते हैं कि गलत है ना। बहुत सारी बातें आप लोग के इधर आ जाती हैं, मतलब चित्त में आ जाती है, कुछ सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो हर बात गलत नहीं कहता कोई व्यक्ति। लेकिन पॉइंट क्या है कि जिस चीज का संबंध हमारी भक्ति से ना हो, ऐसे कर्म को त्याग देना चाहिए, ये बात बोलते हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समय प्रिय। यो न हृष्यति बड़ा स्पष्ट है, हर्षित नहीं होता। बहुत सुंदर खाने की वस्तु मिल गई तो अब घंटा भर तो खाएगा और 6 घंटा गुणगान तो ऐसा नहीं। न द्वेष्टि, और अच्छा वस्तु नहीं मिला तो उसके लिए द्वेष करना। न शोचति न कांक्षति स्पष्ट है, पुरानी बातों को सोच सोच के शोक करते रहना, या कांक्षा हाय ये मिल जाए, है वो मिल जाए, तो उस सबसे रहता रहता है, क्योंकि भगवान की भक्ति में व्यक्ति स्थिर रहता है। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ मतलब पुण्य कर्म और अशुभ मतलब पाप, क्योंकि दोनों ही बंधन का कारण है, इसलिए भक्त दोनों में ही रुचि नहीं रखते। आज एक प्रभुपाद श्लोक बोले थे, बहुत छूट गया, जल्दी से प्रभुपाद बोले थे, कह रहे थे कि मत निमित्त, ऐसा मम निमित्त या ऐसे कुछ था, मेरे निमित्त जो कोई भक्त अगर पाप भी कर देता है तो वह पुण्य हो जाता है। मैं श्लोक संस्कृत का था, वह छूट गया, बहुत तेजी से प्रभा जी बोल दिए, क्या कि मन मत्ते तो यत पापम पुण्यम एव, उसके बाद भूल गया कि वह क्या प्रभात बोले, कि मेरे निमित्त अगर कोई पाप भी कर बैठता है तो भी वह पुण्य ही है। मतलब भक्त को पुण्य और पाप में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है भगवान को संतुष्ट करने में। जैसे कि अर्जुन पहले परेशान हो रहे थे कि मैं गुरुजनों से, गुरु न हत्वा ही महानुभावम, मेरे जो गुरु हैं उनको मार करके तो मैं बहुत बड़े पाप का भागी बनूंगा, तो वह सब बाद में वो नहीं सोच रहे हैं, वो आगे जाकर सोचते क्या बोलते हैं कि करिष्य वचनम तवा, कृष्ण की आज्ञा का पालन करना, ये भक्त का विचार होता है। भक्ति मान्य समय प्रिय, और भक्ति से युक्त होता है तो वह मुझे प्रिय होता है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। शत्रु और मित्र में समान रहता है, मान अपमान में समान रहता है, क्योंकि ये सब चीज़ों का महत्व नहीं है। अगर देह से व्यक्ति विरक्त है तो इन सब बातों का प्रभाव नहीं पड़ता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु, यानी गर्मी में सर्दी में सुख और दुख में सम रहता है, अर्थात भक्ति में स्थिर रहता है। और संग विवर्जितः मतलब गलत लोगों की आसक्ति से दूर रहता है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न के नचित अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो न रहा। निंदा और स्तुति को वह समान मानता है, और मौनी का मतलब है वाणी को संयमित करता है, और दूसरा था भूल रहा हूं, एक था मननशील आया था, उसका अर्थ वो किस तरह से मननशील था भूल रहा हूं, लेकिन वहां पे मौनी का अर्थ था कि शांत रहता है इसलिए मनन कर पाता है। ये हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि दुनिया की बातें करते रहेंगे तो व्यक्ति कुछ अपने भविष्य के बारे में मनन नहीं करता। एक छोटी सी बात सोचिए, प्रभुपाद कहते हैं कि आजकल लोग बड़े चिंतित हैं कि बच्चे उनके क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, लेकिन मान लो बच्चा मर गया तो क्या वह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह पशु नहीं बनेगा? दिस इज वेरी हैवी। कौन माता पिता यहाँ आज तक हम लोग को ट्रेनिंग दिए हैं कि ऐसा कर्म करो कि तुम अब आज अगर मर गए, ये तो कोई बोलता भी नहीं, कहते सब शुभ शुभ बोलो, अगर आज मर गए तो तुम कल कुत्ता नहीं बनोगी, ऐसी कोई ट्रेनिंग माता पिता देता है? तो इस प्रकार की विचारशीलता तो भक्तों की संगत में ही आता है। पीपल समटाइम्स डोंट अंडरस्टैंड व्हाट मर्सी डिवोटीज गिव टू अस।
हम लोग नहीं तो बिल्कुल उसी तरफ प्रोपेल्ड थे। प्रोपेल्ड समझते हैं ना, रॉकेट के पीछे रॉकेट है तो रहता ही है, और पीछे से उसमें चुरचुरी मारते हैं, तो अग्नि और पीछे जाती है तो व्यक्ति और तीव्रता से आगे बढ़ता है कि आगे जाकर के नरक में गिरो। प्रोपल्जन, जेट प्रोपल्जन था, जेट प्रोपल्जन वाली एजुकेशन है जिसमें व्यक्ति नरक में ही जाएगा। अनिकेतः, किराए के घर में रहता है। समझ आ गया सबको? जो लोग किराए घर में रहते हैं वो रहते घर में हैं, लेकिन यह नहीं मानते कि वो घर उनका है। और मान लीजिए घर आपका हो भी पेपर में खाली पेपर में, तब भी ना माने कि घर उसका है। इसे कहते अनिकेत। ऐसा नहीं कि वो पेड़ के नीचे रहता है। कोई यहाँ पेड़ के नीचे भी रहते हैं, तो पेड़ के नीचे सब लोग नहीं रह रहे, तो सब लोग घर में दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन यह नहीं मानना कि ये घर आपका है। और स्थिर मति भगवान में स्थिर रहना, यानी कि वीकेंड में कहीं बाहर चले जाओ तो ऐसा नहीं कि जब छूट जाए। ये अगर गुण आ गया कि भाई सुबह क्या करना है, भक्ति करनी है, अच्छा शाम को क्या करना है, भक्ति करनी, याद रहे कि भक्ति करनी है, मतलब इसका मतलब मति स्थिर है। मति का मतलब है किसको आप अच्छा मानते हो अपने जीवन में। भक्तिमान में प्रियो नरा, ऐसा भक्तिमान व्यक्ति मुझे प्रिय है। आखिरी श्लोक, ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानमत परमा भक्तास्तेतीव में प्रिय। जो लोग इस धर्म रूपी अमृत को जैसा यथोक्तम, जैसे मैंने कहा है, उसकी उपासना करते हैं, मतलब उस पर समर्पित होते हैं, श्रद्धानमत परमा, और श्रद्धालु होते हैं इसके प्रति, मुझे ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। एक तो ये अर्थ था, और दूसरा था कि ये जो धर्मों का वर्णन हुआ, अमृतमय धर्मों का वर्णन हुआ कि भाई अद्वेष्ट है, सर्वभूता नाम इत्यादि है, तो वह एक एक गुण किसी किसी भक्त में होता है और वह भगवान को बहुत प्रिय होता है। तो कोई व्यक्ति इन सारे गुणों पे विचार करता है और इनका पिपासु है। इसकी व्याख्या मैं कल छोड़ दिया था। जैसे मुझे अभी प्यास लगती है तो मैं बार बार पानी ही की ओर जाता हूँ, ये है पिपासु का अर्थ। इट वॉज नॉट दैट सिंपल एज आई डिस्कस यस्टरडे। जब व्यक्ति प्यासा होता है तो वह पानी को ही प्राप्त करने का साधन करता है। मैं अपनी प्यास को बढ़ाने के लिए इस समय कोई कार्य नहीं करूँगा। आप मानते हो? जब हम प्यासे होते हैं तो अपनी प्यास को बढ़ाने का कार्य नहीं करते हैं, प्यास को बुझाने वाले ही कार्य करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इन सारे गुणों को प्राप्त करने का पिपासु है, तू इज इक्वल्स टू किंतु इज इक्वल्स टू अगर, किंतु अगर कोई इस धर्म रूप अमृत को, ये जितने भी भक्तों के गुण हैं, उन सभी को प्राप्त करने का अपने जीवन में पिपासु है, लौल्य है उसका, तो उसकी ऑब्वियसली श्रद्धा है, वह मेरे प्रति समर्पित है, भक्ति के पद के प्रति समर्पित है, तो ऐसा भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है, ये कह रहे हैं। इस तरह से उन्हें समाप्त किया। तो ये दो अर्थ थे। अब कोई भक्त का प्रश्न है तो हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल पता नहीं। भक्त कह रहे हैं कि मुझे ये सारे गुण चाहिए। हाँ तो अच्छी बात है, भक्ति करिए, धीरे धीरे करके आ जाता है। और तो कोई आज प्रश्न नहीं है। एक भक्त कहते हैं कि उन्होंने अपने कोलीग्स को कहा कि आप एक्सप्लेन करिए डायग्राम के साथ कि हम एक स्टडी बेस करिए कि हम गीता क्यों ना पढ़ें। तो उनका कोई रिस्पांस नहीं था। तो ठीक है, ये तो और आगे निकल गए। तो हाँ, एक भक्त कह रहे हैं तो हाँ डायग्राम भी बनाइए, फ्लो चार्ट, प्रेजेंटेशन दीजिए गीता को ना पढ़ने के 5 कारण। तो एक भी कारण नहीं बता पाएगा। टोटल 37 गुण। हाँ, लेकिन श्लोक क्या सुना था? यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरः। जो गुण यहाँ वर्णित नहीं भी हैं वह भी सारे के सारे गुण भक्त के हृदय में अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। हाँ, कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्लोक 8 के जो लास्ट लाइन है जहाँ पे भगवान जी बोल रहे हमारे पास पहुँचेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, तो 9, 10 और 11 का की सेम फल है? वही फल सेम नहीं है, आप समझ नहीं पाए। मंगन, आपका नाम क्या? अब है जानवा माता जी ने बिल्कुल क्लास के समय जाते साथ पूछा तो उसको मैं एड्रेस नहीं कर पाया। बहुत अच्छा इनका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था कि देखिए कोई मन को नहीं लगा पा रहा है
तो वह अभ्यास करे। तो क्या होगा, अभ्यास से वह मन को लगाने लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर अभ्यास नहीं कर पा रहा है तो कर्म करे। तो आज वो कर्म कर रहा है तो फिर वो अभ्यास करने के लिए योग्य बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम भाई उसमें लिखा हुआ है कि आप भगवान के लिए कर्म करने लग जाएंगे तो भगवान का प्रेम जागृत होगा। तो प्रेम जागृत होगा तो मन कहीं और जाएगा क्या? तो वो जब बोले ये नहीं कर सकते तो ये करो, मतलब ये करने से तुम उस स्तर पे आ जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछ ली। हम बता रहे हैं कि देखिए, वैदिक सिस्टम में जब यह कहते हैं कि तुम ये करो और वह उसके अधिकार के अनुसार होता है, तो इतना बढ़िया सिस्टम है कि अगर वह उस अधिकार के अनुसार कार्य करता है तो उसका अधिकार अपने आप बढ़ता है। और इसको सिंपल तरह समझ सकते हैं, समझा जाता है कि नर्सरी में बच्चे ABCD सीखेगा, 2 × 2 ऐसा करके सीखता है, वो जिंदगी भर 2 × 2 ही करता रहेगा। अब उससे कहो कि क्या यार तुम 2 × 2 कर रहे हो, पढ़ो अलजेब्रा, इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन और व्हाटएवर। तो अब नर्सरी के बच्चों को कैसे आप बता देंगे? तो उसको वही बताया जाता है, ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जितना वो ग्रहण कर सके। ये बात समझिए कि जिसका जो अधिकार है उसके अनुसार उसको वही शिक्षा दी जानी चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग अगर किसी व्यक्ति को वो शिक्षा दी जाए जो उसके अधिकार के अनुसार ना हो, वो करने में असमर्थ हो जाए। इसलिए भगवान ऑप्शन दे रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति गीता पढ़ता है तो अब कोई, सभी लोग एक ही अधिकार से तो नहीं पढ़ रहे हैं। क्या आप केवल भगवान के लिए कर्म करके संतुष्ट हो जाएंगे या गीता क्लास भी आना चाहते हैं? माइक बताइए, क्या आप भगवान खाली थोड़ा सा मंदिर की सफाई करके रह जाएंगे या आप गीता क्लास में भी आना चाहेंगे? हाँ, गीता क्लास में भी आना चाहिए। और कुछ लोग होंगे जिनको गीता क्लास समझ ही नहीं आएगी, बस जैसे ओम नम, ऐसे महाराज क्लास दे रहे हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, तो बोले ओम नमो भगवते, उत्ते में कोई सो गया, कहते अरे भैया ओम नमो भगवते वासुदेव तो पूरा हो जाने दो, अभी मंगलाचरण हुआ नहीं कि सोना शुरू। अब मंगलाचरण में ही कोई व्यक्ति सो जा रहा है, महाराज क्लास लेक्चर बोल रहा है, अरे कम से कम मंगलाचरण तो हो जाने दो। मंगलाचरण से पहले कोई सो गया तो आप समझ लीजिए क्या योग्यता है। तो हर व्यक्ति एक प्रकार से नहीं है। अब मैं कहूँ कि अप्रो जी वो मेरे पास है नहीं, मान लो कोई अफसर आ जाए आपको 1 करोड़ रुपए की नौकरी का, खाली 10 घंटे काम करना होगा, तो ले लेंगे आप ना? अरे 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो आपकी कुछ योग्यता है। कुछ लोग अब जो है 10,000 की नौकरी के लिए भी 10 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं। भक्तों की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि मजबूरी होती है हमेशा। एवरीवन, एक ये बात मुझे पता है कि बात लोगों को समझ में नहीं आती है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एवरीवन लुक्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग बट नॉट ऑन द सेम अधिकार। हर व्यक्ति का चित्त एक बराबर से शुद्ध नहीं होता है। और अगर हम ऐसे किसी व्यक्ति को, किसी भक्त को ऊंचा नीचे देखने लग गए तो फिर अपराध बन जाएगा। अरे भाई उसकी ये स्थिति है, अब वो ऐसे चल सकता है। मान लो जैसे भी एक भक्त की चोट लग गई दोनों पाँव में, तो बिल्कुल वो क्रचेस लेके चल रहे हैं, तो कहते नहीं आप PT उषा बन जाइए, दौड़िए। तो कैसे दौड़ेंगे भाई, उनके टांग दोनों फ्रैक्चर हो चुका है, अभी तो ठीक ही हो रहे हैं। इज इट नॉट? अभी एक बात बताता हूँ, महाप्रभु ने अपने भक्तों को कहा तुम लोग रात में क्यों टाइम बर्बाद करते हो, चलो रात में संकीर्तन करते हैं रोज, और दिन में काम। तो भक्तों ने कहा हरि बोल। तो महाराज जब बोल रहे थे, परम पूज्य राधानाथ महाराज, तो भक्तों ने बोला हरि बोल। तो महाराज ने कहा कि यदि महाप्रभु ने तुमको कहा होता तब तब भी तुम बोलते हरि बोल, तू बोल हरि। हमने बोला हम तो सोएंगे। तो अब देख लीजिए ऐसे ही भक्त हैं, 24 घंटे नाम संकीर्तन करना है, तो वैसा तो हमारी स्थिति नहीं है। हर व्यक्ति अपने अधिकार के अनुसार कार्य कर रहा है। हाँ बोलिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे विभिन्न प्रकार के भक्ति में लास्ट में बोलते हैं कि अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो अपने कर्मों का फल मुझे समर्पित करो। जी जी। तो थोड़ा ये समझ में नहीं आया कैसे। आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, आपको भक्ति करनी है जी। आप क्यों समझेंगे? ये उन लोगों के लिए जो जब ही ना कर पाए। आप 16 माला जब करते हैं ना, तब क्या जरूरत है? निष्काम कर्मयोग उन लोगों के लिए है कि जब वो भक्ति कर ही ना सके किसी तरह से। आप तो बहुत सारी सेवा कर देते हो मंदिर में, आप जब करते हैं, जो लोग ऐसा हो रहा है कि भाई परिवार वाले मतलब फांसी ही लगा लेंगे, अरे क्या कर लेंगे कि वह अब भगवान की सेवा आप कुछ ही तरह से कर नहीं सकते, तो उनके निष्काम कर्मयोग है। ये है सिस्टम, लेकिन उसमें मतलब कुछ अपना पैसा है, वो अपने सब क्या नाम है, अपना घर वाले, तो समझ गए ना, उनके पास भी कुछ पैसा कुछ ऐसा आता होगा तो पागलों की सेवा में लगा देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो अपने फल को, अपने कर्म फल को खुद भोगने की बजाय समाज के निमित्त ऐसा कुछ कर देते हैं। तो ये सब कुछ कर्म फल त्याग कहलाता है। कुछ ना कुछ तो उनको शांति मिलती होगी ना उस कर्म को करके, लेकिन वो भक्ति तो नहीं है ना भगवान की। वैसे काम भक्त लोग भी वही कर रहे हैं जो भी पागल घूम रहे हैं, सभी लोग पागल ही थे, उनको पकड़ बुलाए, चलो हरे कृष्णा, तो ठीक ही हो रहा है, वो भी ठीक ही है। ओके, और क्या कुछ पूछते हैं? एग्जाम्पल ऑफ कैसे कोई पाप भी अगर भक्त से हो तो वो भी पुण्य हो जाता है। रॉन्ग, ये नहीं कहा गया।
मन निमित्ते कृतम पापम, किसी भक्त से पाप हो जाए उसको पुण्य नहीं कहते। देखिए यहाँ से ए बोला जा रहा है, शायद जयपुर पहुँचते पहुँचते भी आ गया है, ये नहीं कहा गया है, रिकॉर्डिंग में है। जो भगवान के निमित्त अगर कोई पाप भक्त कर देता है वह भी पुण्य हो जाता है, ये कहा गया है। ऐसा नहीं कि वही भक्त जाकर के पिक्चर देख के आ गए तो वही भक्त ने किया है तो पुण्य हो गया ये नहीं, वो तीर्थ बना दिया उसको, तीर्थ को तीर्थानी भाई। भक्त लोग तीर्थों को भी तीर्थ कर देते हैं, पिक्चर हॉल को देखने को तीर्थ नहीं बना सकते, वो बिल्कुल बना सकते हैं, उनकी वेरी प्रेजेंस। ऐसा नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं रंगनाथ का टेम्पल है, तो एक बाबा जी थे, मतलब जो अलवर थे, तो उस समय कोई मंदिर के लिए पैसा ही ना दे, तो उनके कोई 100 चेले थे डकैत डकैतों को चेला बना लिया, या उसमें से 5 लोग थे, जहाँ तक मुझे इस पर 5 लोगों की अलग अलग विद्या थी। कोई कहता था कोई स्तंभन करने की, किसी को ऐसा अलग विद्या थी, तो वो खूब पैसा चुरा के लाते। तो रात में वो पैसा चुराते और बाबा जी अपनी कुटिया में ऐसे ही बिल्कुल फक्कड़ बाबा रहते, और उससे मंदिर का निर्माण होने लगा। लोगों को शक तो होता, लेकिन कहते हैं भाई अगर ये पैसा चुरा रहा होता तो ये महल बनाता, ये तो ऐसे ही रह रहा है। तो पकड़ कोई नहीं पाया और पूरा मंदिर बन गया। प्रभुपाद जी को इस्कॉन वृंदावन बनाते समय एक भक्त धन ला रहे थे, कह रहे थे प्रभुपाद दिस इज ब्लैक मनी। तो प्रभुपाद बोले ब्लैक और वाइट इज मनी बिलोंग्स टू कृष्णा। तो कुछ उसका भी उपयोग किया गया होगा, हमको नहीं पता, लेकिन सुनने में आया भक्तों से, तो ऐसा कर लेते हैं कभी कभी। जो भक्ति में नहीं है, कर्मी है, ऐसा व्यक्ति कर्म को फल प्राप्ति के लिए ही करेगा, वो कर्म फल का त्याग क्यों ही करेगा अगर वह आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करना चाहता है। देखिए आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति ना भी करे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि भक्त नहीं है, तब भी लोग जब धन उनके पास प्राप्त हो जाता है तो उनकी इच्छा होती है कि हम कुछ चैरिटी करें। अब वो मैं उनकी बहुत ज़्यादा गुणगान नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज दैट विल बी वेरी सर्कमस्टेंशियल, लेकिन देखा जाता है कि बहुत सारी चैरिटी चल रही है, अन्न क्षेत्र चल रहे हैं, लोग करना चाहते हैं, अच्छा लगता है। देखिए केवल इकट्ठा करते रहने से जो कर्मी व्यक्ति भी है, जो केवल कर्म में लगा, उसको भी खराब ही लगता है, वो संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए लोग अपनी गाड़ी कमाई को दूसरों को देने की प्रवृत्ति से युक्त होते हैं। क्या आपने कभी देखा नहीं, भक्त ना भी हों लेकिन वो लोग कुछ सो कॉल्ड चैरिटेबल, एक हमने लखनऊ में था वो होम्योपैथिक चैरिटेबल हॉस्पिटल था, वहाँ को फ्री होम्योपैथिक दवा मिलती थी, लाइक दैट। हमारे एक रिश्तेदार थे, वो अब काइंड ऑफ हरे कृष्ण मंत्र तो नहीं जब करते थे, भगवान की भक्ति, भगवान का अपमान भी नहीं करते थे, बट नॉट नॉलेजेबल अबाउट कृष्णा, लेकिन वो फ्री में देखते थे लोगों को, लाइक दैट। तो लोगों को अच्छा लगता है, उनके बेटे भी इस प्रकार से कर रहे हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है। ये अपने ये समझिए, कर्म फल का त्याग करने से शांति मिलती ही है, ये अच्छा लगता है लोगों को करने के लिए, इसलिए करते हैं। बहुत से लोग क्या वो कोड़ी आश्रम इत्यादि चलाते हैं, इज इट नॉट? वो सब लोग तो डिवोटी नहीं होते हैं भगवान के। सभी गुणों को जल्दी से अचीव करने का सही तरीका क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तमा। सारे प्रश्नों का उत्तर मैं हिंदी में देता हूँ, ये प्रश्न का उत्तर मैं संस्कृत में दे रहा हूँ तो कहने का मतलब शुद्ध भक्ति का पथ को स्वीकार करें। बिना कुछ आध्यात्मिक ज्ञान लिए तो आत्म साक्षात्कार का भी नहीं जान पाएगा। हाँ, नहीं जान पाएगा। संतुष्टि के लिए चैरिटी करते हैं, यस, और वही तो भगवान बोल रहे हैं, संतुष्टि अशांतस्य कुतः सुखम। अगर कर्म फल का त्याग होता है तो शांति मिलती है। आप प्रैक्टिकल देखना कि भोजन खाने में जो आनंद है उससे ज़्यादा आनंद खिलाने में आता है। आप देख लेना, बहुत अच्छा लगता है भोजन कराने में। ये कभी देख लेना कि देने में सुख है, लेने में सुख नहीं है। केवल लेते रहने से व्यक्ति सुखी नहीं हो जाता। जो आजकल ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन लोग इस बात को समझना चाहिए। सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। कल से भगवान ने चाहा तो हम 13वें अध्याय को शुरू करते हैं। पारायण तो साथ में हो ही गया, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।